द सात्विक किचन एक ऐसी किताब है जो रेसिपीज से पहले सोच बदलती है। यह किताब साफ कहती है कि खाना सिर्फ स्वाद या आदत का मामला नहीं है, बल्कि वही खाना रोज हमारे शरीर की हालत, हमारे मन की शांति और हमारे डेली डिसीजंस को शेप करता है। यह किताब किचन को सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं मानती, बल्कि उसे जीवन की दिशा तय करने वाली जगह मानती है। इसी वजह से यह किताब आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जब जिंदगी तेज है, माइंड ओवरलोडेड है और शरीर थका हुआ महसूस करता है। इस किताब की इम्पॉर्टेंस यहीं से समझ आती है कि आज हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को बाहर ढूंढते हैं, स्ट्रेस, वर्कलोड, रूटीन, बट असली रूट कॉज को इग्नोर कर देते हैं। जब खाना गलत तरीके से लिया जाता है तो डाइजेशन कमज़ोर होता है, एनर्जी अनइवन रहती है और मन अनस्टेबल हो जाता है। यही डिसएडवांटेज है मॉडर्न ईटिंग का। जल्दी जल्दी खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और शरीर की कैपेसिटी को समझे बिना खाना। इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि फोकस, पेशेंस और इनर बैलेंस तक पहुंच जाता है। अब एडवांटेज की बात करें तो यही किताब दिखाती है कि जब खाना सिंपल, सत्विक और कॉन्शियस होता है तो शरीर स्ट्रगल नहीं करता, डाइजेशन सुधरता है, एनर्जी स्टेडी रहती है और मन नेचुरली शांत होने लगता है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस सही भोजन और सही तरीका। यही सत्विक अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यह एक्सट्रीम नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल है और सॉल्यूशन यहीं से शुरू होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सत्विक भोजन क्या होता है, उसे डेली लाइफ में कैसे अपनाया जा सकता है और कैसे छोटे छोटे बदलाव शरीर और मन दोनों में बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये वीडियो डाइट प्लान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रास्ता है जहाँ खाना बोझ नहीं बनता, बल्कि स्ट्रेंथ बन जाता है और जिंदगी अपने आप ज्यादा बैलेंस्ड महसूस होने लगती है। चैप्टर 1, भोजन ऐसा हो कि मन अपने आप शांत हो जाए। जिंदगी तब भारी लगने लगती है जब शरीर अंदर से थका हुआ हो, चाहे बाहर से सब ठीक दिख रहा हो। सुबह की शुरुआत एनर्जेटिक दिखती है, लेकिन कुछ घंटों में ही फोकस टूटने लगता है, पेशेंस कम हो जाती है और मन बेचैन सा हो जाता है। अक्सर हम इसे वर्कलोड या प्रेशर मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार वजह हमारी प्लेट में छुपी होती है। द सत्विक किचन का पहला अध्याय यही साफ करता है कि भोजन सिर्फ कैलोरीज नहीं है, भोजन एक मैसेज है जो शरीर और मन दोनों को जाता है। जो मैसेज रोज जाएगा वही रिस्पॉन्स मिलेगा। इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल सीन से होती है। एक व्यक्ति जो डिसिप्लिन्ड है, रूटीन फॉलो करता है, बाहर का बहुत ज़्यादा नहीं खाता, फिर भी अंदर एक कांस्टेंट अनईजीनेस महसूस करता है। काम करते समय मन टिकता नहीं, छोटी बातों पर इरिटेशन हो जाती है और रात को नींद भी हल्की रहती है। मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। यहीं पर सत्विक भोजन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये समझाता है कि हर खाना शरीर में अलग तरह की एनर्जी पैदा करता है। बहुत हैवी, बहुत स्पाइसी, बहुत प्रोसेस्ड खाना शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। जब शरीर सर्वाइवल मोड में होता है तो मन शांति कैसे पाए? इंडियन ट्रेडिशन में खाना हमेशा साधना की तरह देखा गया है, इसलिए खाने से पहले शांति, ग्रैटिट्यूड और सिंप्लिसिटी पर जोर दिया गया। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्पीड और टेस्ट ने सब कुछ बदल दिया। जल्दी जल्दी खाया गया खाना, फ़ोन देखते हुए लिया गया भोजन और ज़रूरत से ज़्यादा मसाले, ये सब शरीर को कंफ्यूज करते हैं। सत्विक भोजन यहाँ कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं सिखाता, बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है। ऐसा खाना जो शरीर को फाइट करने की बजाय कोऑपरेट करने का सिग्नल दे। जब भोजन फ्रेश होता है, सिंपल होता है और डाइजेशन के हिसाब से होता है तो शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही एक्स्ट्रा एनर्जी फिर मन को मिलती है। तब क्लैरिटी बढ़ती है, रिएक्शंस कम होते हैं और डिसीजंस ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि गुस्सा, बेचैनी या कन्फ्यूजन कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होते, बल्कि अक्सर गलत भोजन का साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे पेट्रोल खराब हो तो गाड़ी स्मूथ नहीं चलती, वैसे ही गलत खाना हो तो मन स्थिर नहीं रहता। ये चैप्टर पाठक को एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन देता है कि लाइफ इम्प्रूव करने के लिए हमेशा मोटिवेशन या टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ प्लेट को ठीक करना ही काफ़ी होता है। जब खाना सत्विक होता है तो मन नेचुरली सत्विक हो जाता है। कोई फोर्स नहीं, कोई दबाव नहीं। यही इस चैप्टर की असली ताकत है। चैप्टर 2, जैसा पाचन वैसा जीवन का अनुभव। जिंदगी में एनर्जी की कमी तब महसूस होती है जब शरीर अंदर से ओवरलोड में हो।
दिन भर बैठे रहने के बाद भी थकान लगती है, मन भारी रहता है और मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत इसी अनुभव से होती है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट चलता रहता है। द सत्विक किचन का दूसरा अध्याय सीधा कहता है, अगर डाइजेशन सही नहीं है तो जीवन का कोई भी हिस्सा पूरी तरह स्मूथ नहीं हो सकता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाइजेशन को हमेशा हेल्थ की जड़ माना गया है, लेकिन आज हम डाइजेशन को तब याद करते हैं जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या खाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कैसे और कब खाना। बहुत सारी चीज़ें एक साथ खाना, बार बार स्नैक करना और लेट ईटिंग, ये सब डाइजेशन को कमज़ोर करते हैं। जब डाइजेशन कमज़ोर होता है तो शरीर न्यूट्रिएंट्स को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। नतीजा होता है टायर्डनेस, ब्लोटिंग और मेंटल डलनेस। ये चैप्टर एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देता है, जब खाना सिंपल होता है, लिमिटेड होता है और सीजन के अनुसार होता है तो शरीर उसे आसानी से एक्सेप्ट करता है। पहले इंडियन हाउसहोल्ड्स में खाने की वैरायटी लिमिटेड होती थी, लेकिन डाइजेशन स्ट्रांग था। आज वैरायटी बहुत है, लेकिन डाइजेशन वीक है। सत्विक फिलॉसफी यहाँ मॉडरेशन और अवेयरनेस पर जोर देती है। हर मील में ओवरलोड नहीं, बल्कि बैलेंस। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि डाइजेशन सिर्फ पेट का काम नहीं है, यह पूरे शरीर और मन को अफेक्ट करता है। जब खाना ठीक से डाइजेस्ट होता है तो थॉट्स भी क्लियर होते हैं। ओवर ईटिंग या गलत कॉम्बिनेशन खाने से सिर्फ पेट नहीं भरता, मन भी भारी हो जाता है। तब फोकस कम हो जाता है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए सत्विक भोजन का एक बड़ा रूल है बॉडी की कैपेसिटी का सम्मान करना। चैप्टर 2 ये भी बताता है कि खाना बनाते और खाते समय की मेंटल स्टेट डाइजेशन को डायरेक्टली प्रभावित करती है। जल्दबाजी, इरिटेशन या डिस्ट्रैक्शन में खाया गया खाना शरीर के लिए बर्डन बन जाता है। वहीं शांति से अवेयरनेस के साथ खाया गया सिंपल भोजन शरीर को सपोर्ट करता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि रोज के अनुभव से निकला हुआ ट्रूथ है। इस चैप्टर का सार यही है कि डाइजेशन स्ट्रांग होगा तो लाइफ एक्सपीरियंस भी लाइट होगा। एनर्जी स्टेडी रहेगी, क्रेविंग्स कम होंगी और मन ज्यादा ग्राउंडेड रहेगा। सात्विक भोजन डाइजेशन को ठीक करके जीवन को आसान बनाता है। चैप्टर 3 जैसा मन वैसा भोजन। और जैसा भोजन वैसा मन तब भटकता है जब उसे बार बार उकसाया जाता है। सुबह उठते ही तेज स्वाद, ज्यादा मसाले, कैफीन जैसी चीजें शरीर में जाती हैं और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि दिन की शुरुआत एक्साइटमेंट से करनी है। शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में बेचैनी बढ़ने लगती है। ये चैप्टर इसी सच्चाई से शुरू होता है कि आज का इंसान फिजिकली टायर्ड नहीं है, मेंटली ओवर स्टिमुलेटेड है। द सत्विक किचन यहाँ बहुत साफ बात कहता है, जब भोजन मन को ज्यादा स्टिमुलेट करता है तो स्थिरता खत्म हो जाती है। इस चैप्टर में एक ऐसा अनुभव सामने आता है जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं, लेकिन नाम नहीं दे पाते। काम शुरू करते समय फोकस होता है, लेकिन कुछ देर में थॉट्स इधर उधर भागने लगते हैं। एक काम अधूरा छोड़कर दूसरा शुरू हो जाता है। अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ मिसिंग हो। यह समस्या पर्सनैलिटी की नहीं है, बल्कि उस फ्यूल की है जो रोज माइंड को मिल रहा है। जब खाना बहुत तेज स्वाद वाला, बहुत भारी या बहुत प्रोसेस्ड होता है तो माइंड को कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेशन मिलती रहती है। माइंड को शांति की आदत ही नहीं रह जाती। सत्विक फिलॉसफी यहाँ माइंड को फोर्स से कंट्रोल करने की बात नहीं करती। ये कहती है कि माइंड को शांत करने का सबसे आसान रास्ता स्टमक से होकर जाता है। जब भोजन हल्का, फ्रेश और सिंपल होता है तो डाइजेशन स्मूथ रहता है। जब डाइजेशन स्मूथ होता है तो माइंड नेचुरली काल्म हो जाता है। इंडियन विजडम में हमेशा लाइट ईटिंग और सिंप्लिसिटी पर जोर दिया गया ताकि मन स्थिर रहे और विचार साफ रहें। यही वजह है कि पुराने समय में क्लैरिटी को तपस्या से जोड़ा गया, न कि मोटिवेशन से। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि क्रेविंग्स अक्सर इमोशनल नहीं होती, बल्कि केमिकल होती हैं। जब भोजन माइंड को बार बार एक्साइट करता है तो माइंड उसी एक्साइटमेंट की डिमांड करता है। फिर एक साइकिल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट, शॉर्ट एनर्जी, फिर क्रैश, फिर क्रेविंग। सत्विक भोजन इस साइकिल को धीरे धीरे तोड़ता है। जब टेस्ट सिंपल होता है तो माइंड सेटल होना सीखता है। शुरुआत में ब्लैंड लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद क्लैरिटी महसूस होने लगती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज बहुत प्रैक्टिकल है। अगर मन अनस्टेबल है तो पहले खाने को देखो, न कि सोच को। जब भोजन माइंड फ्रेंडली होता है
तो फोकस, पेशेंस और इमोशनल बैलेंस अपने आप बनने लगते हैं। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई दबाव नहीं। सात्विक भोजन माइंड को यह सिखाता है कि शांति बोरिंग नहीं होती, बल्कि सबसे पावरफुल स्टेट होती है। चैप्टर 4, मौसम के साथ चलना ही असली संतुलन है। शरीर कभी भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हम उससे हर मौसम में एक जैसा बिहेव करने की उम्मीद रखते हैं। यही से इम्बैलेंस शुरू होता है। गर्मी हो या सर्दी, हम वही खाने की आदतें बनाए रखते हैं, वही टेस्ट, वही रूटीन। द सात्विक किचन का यह चैप्टर इसी भ्रम को तोड़ता है कि शरीर हर मौसम में सेम चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है। इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल रियलाइजेशन से होती है। गर्मियों में लेथर्जी बढ़ जाती है, एपिटाइट कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में हैवीनेस और स्लगिशनेस महसूस होती है। हम इसे मौसम का असर मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच यह है कि हम शरीर के सीजनल नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट इसी वजह से था। हर मौसम में शरीर की डाइजेशन कैपेसिटी बदलती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बदलती है और उसी हिसाब से भोजन भी बदलना चाहिए। ये चैप्टर बताता है कि जब हम मौसम के खिलाफ खाते हैं तो शरीर कंफ्यूज्ड हो जाता है। गर्मी में हैवी और ऑयली खाना डाइजेशन को स्लो कर देता है और सर्दी में बहुत लाइट खाना शरीर को वीक महसूस कराता है। सात्विक अप्रोच एक्सट्रीम्स से दूर रहती है। ये कहती है कि मौसम के साथ एडजस्ट करो, न कि शरीर से फाइट करो। सीजनल भोजन शरीर को नेचुरली सपोर्ट करता है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। आज की प्रॉब्लम यह है कि अवेलेबिलिटी ने अवेयरनेस को खत्म कर दिया है। हर चीज़ हर मौसम में मिल जाती है, इसलिए हम सोचते हैं कि शरीर भी हर चीज़ हर समय हैंडल कर सकता है। लेकिन बॉडी आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचर के रूल्स पर काम करती है। जब भोजन नेचर के रिदम के साथ चलता है तो इम्यूनिटी स्टेबल रहती है, डाइजेशन स्मूथ रहता है और एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि सीजनल ईटिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि रिलीफ है। जब शरीर को वही मिलता है जो उसे उस समय चाहिए, तो क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, बॉडी सेटिस्फाइड महसूस करती है। तब ज़रूरत से ज़्यादा खाने की इच्छा भी कम होती है। सात्विक भोजन शरीर को सुनने की आदत सिखाता है, न कि उसे इग्नोर करने की। चैप्टर 4 का मैसेज बहुत ग्राउंडेड है। मॉडर्न लाइफ में बैलेंस पाने के लिए वापस नेचर के साथ अलाइन होना पड़ेगा। जब भोजन मौसम के साथ चलता है तो शरीर और मन दोनों सहज हो जाते हैं। यही सहजता सात्विक जीवन की असली पहचान है। चैप्टर 5, सादगी में ही शरीर की असली ताकत छुपी होती है। शरीर को सबसे ज़्यादा थकाने वाली चीज़ मेहनत नहीं, बल्कि ओवरलोड है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बार बार खाना और हर बार कुछ अलग चखने की आदत शरीर को कंफ्यूज कर देती है। ये चैप्टर इसी सच्चाई से शुरू होता है कि आज का इंसान भूखा कम है, ओवर स्टिम्युलेटेड ज़्यादा है। हर स्वाद चाहिए, हर विकल्प चाहिए और हर समय कुछ न कुछ खाना चाहिए। द सात्विक किचन यहाँ साफ कहता है कि शरीर वैरायटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से मजबूत होता है। इस चैप्टर में एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस सामने आता है। जब प्लेट बहुत भरी होती है तो खाने के बाद सुस्ती आती है, नींद सी लगती है और दिमाग स्लो हो जाता है। उस समय लगता है कि थोड़ा आराम कर लें, फिर काम करेंगे। लेकिन वही आराम धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। सात्विक फिलॉसफी समझाती है कि डाइजेशन तभी एफिशिएंट होता है जब शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन न दिया जाए। सादगी का मतलब कम खाना नहीं, बल्कि सही मात्रा में खाना है। इंडियन ट्रेडिशन में सादा भोजन कभी मजबूरी नहीं था, बल्कि समझदारी थी। सीमित इंग्रेडिएंट्स, सीमित मात्रा और नियमित टाइमिंग, इन तीन चीज़ों ने शरीर को मजबूत बनाया। आज हम जब प्लेट में बहुत कुछ एक साथ डाल देते हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाता है। स्लो डाइजेशन का असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी पर पड़ता है। फोकस कम हो जाता है, पेशेंस घट जाती है और मन हैवी महसूस करता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि सेल्फ कंट्रोल बाहर से नहीं आता। जब भोजन सिंपल होता है तो क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाती हैं, बॉडी संतुष्ट महसूस करती है। तब जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। सात्विक भोजन शरीर को यह सिग्नल देता है कि उसे सुरक्षित रहना है, न कि ओवरलोड में जाना है। यही सेफ्टी फीलिंग शरीर को हील करने में मदद करती है। चैप्टर 5 का कोर मैसेज बहुत प्रैक्टिकल है। अगर जीवन में स्टेडीनेस चाहिए तो प्लेट में सिंप्लिसिटी लानी होगी। कॉम्प्लेक्सिटी शरीर को थका देती है, जबकि सादगी उसे मजबूत बनाती है। सात्विक भोजन हमें यह याद दिलाता है कि कम में भी पूरा संतोष मिल सकता है, अगर हम शरीर की लैंग्वेज समझना सीख लें।
चैप्टर 6 खाने का तरीका ही तय करता है कि खाना दवा बनेगा या बोझ खाना क्या है। ये जितना ज़रूरी है, खाना कैसे खाया गया है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये चैप्टर इसी क्लैरिटी से शुरू होता है कि एक ही भोजन दो लोगों पर अलग असर क्यों करता है। फ़र्क इंग्रेडिएंट्स का नहीं, एटीट्यूड का होता है। द सैटविक किचन इस पॉइंट पर बहुत गहराई से बात करता है। भोजन सिर्फ पेट में नहीं जाता, वह पूरे सिस्टम में उतरता है। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि जल्दबाजी में खाया गया खाना शरीर के लिए बोझ बन जाता है। जब मन कहीं और होता है तो डाइजेशन को पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता। शरीर खाना तो ले लेता है लेकिन उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। नतीजा होता है हैवीनेस, गैस और मेंटल डलनेस। इसके उलट जब वही खाना शांति से अवेयरनेस के साथ खाया जाता है तो शरीर उसे बेहतर तरीके से स्वीकार करता है। इंडियन विजडम में हमेशा कहा गया है कि खाना ध्यान से खाओ। ये सिर्फ एटिकेट नहीं था बल्कि हेल्थ साइंस था। जब मन शांत होता है तो डाइजेशन स्ट्रांग होता है। सात्विक भोजन इसी अवेयरनेस को वापस लाने की कोशिश करता है। यह हमें सिखाता है कि खाने का समय सिर्फ खाने का समय होना चाहिए, मल्टीटास्किंग का नहीं। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि ग्रैटिट्यूड और काल्मनेस खाने को नरिशिंग बना देते हैं। जब मन तनाव में होता है तो शरीर डिफेंसिव हो जाता है। उस समय खाना एनर्जी देने की बजाय स्ट्रगल बढ़ा देता है। लेकिन जब मन रिलैक्स्ड होता है तो वही खाना शरीर के लिए फ्यूल बन जाता है। यही वजह है कि कभी कभी बहुत साधारण भोजन भी अंदर तक तृप्ति देता है। चैप्टर 6 का मैसेज साफ है। खाने को रिचुअल बनाओ, रूटीन नहीं। जब भोजन सम्मान के साथ लिया जाता है तो वह मेडिसिन की तरह काम करता है। सात्विक जीवन में खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और अवेयरनेस का अभ्यास है। और यही अभ्यास धीरे धीरे पूरे जीवन को संतुलित बना देता है। चैप्टर 7 संयम कोई त्याग नहीं बल्कि समझदारी है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि संयम का मतलब खुद को रोकना होता है। ये चैप्टर इसी भ्रम को तोड़ता है। संयम असल में खुद को समझने का तरीका है, न कि खुद से लड़ने का। जब शरीर को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाता है तो वह रिबेल करने लगता है। द सात्विक किचन इस सच्चाई को बहुत सरल भाषा में रखता है। ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसे अनुभव से होती है जो बहुत लोग महसूस करते हैं। कभी कभी खाने के तुरंत बाद पछतावा सा होता है, जैसे शरीर कह रहा हो कि अब बस करो। ये गिल्ट नहीं है, ये शरीर का फीडबैक है। लेकिन हम इसे सुनने की बजाय इग्नोर कर देते हैं। सात्विक दृष्टि यहाँ अवेयरनेस की बात करती है। जब खाने की मात्रा संतुलित होती है तो शरीर हल्का महसूस करता है और मन भी स्टेडी रहता है। संयम को अक्सर डिसिप्लिन या कंट्रोल से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यह चैप्टर बताता है कि असली संयम तब आता है जब शरीर सेटिस्फाइड होता है। जब भोजन सात्विक होता है तो क्रेविंग्स अपने आप कम होती हैं। तब मन को ज़बरदस्ती रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बॉडी कोऑपरेशन देने लगती है। यही कोऑपरेशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की नींव बनती है। इंडियन विजडम में संयम को हमेशा शक्ति माना गया है, कमज़ोरी नहीं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते तो डाइजेशन मजबूत होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती और क्लैरिटी बनी रहती है। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि संयम कोई सैक्रिफाइस नहीं बल्कि फ्रीडम है, ओवरलोड से आज़ादी। चैप्टर 7 का सार यही है कि जब हम शरीर की भाषा समझना सीख लेते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती है। ज़्यादा रूल्स नहीं, ज़्यादा अवेयरनेस। यही सात्विक जीवन का सरल लेकिन गहरा संदेश है। चैप्टर 8 भोजन को साधना बना लेने से जीवन खुद बदलने लगता है। खाना तब तक रूटीन रहता है जब तक हम उसे बस हैबिट की तरह करते हैं, लेकिन जिस दिन भोजन साधना बन जाता है उस दिन जीवन की क्वालिटी बदलने लगती है। ये चैप्टर इसी रियलाइजेशन से शुरू होता है कि हेल्थ कोई अलग गोल नहीं है बल्कि रोज़ के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। द सात्विक किचन यहाँ पूरे दर्शन को एक जगह समेट देता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब खाना सोच समझकर चुना जाता है, शांति से पकाया जाता है और ध्यान से खाया जाता है तो उसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। मन स्थिर होता है, इमोशंस बैलेंस्ड रहते हैं और डिसीजंस क्लियर होते हैं। ये कोई स्पिरिचुअल दावा नहीं बल्कि रोज़ के अनुभव से निकला हुआ सच है। भोजन को साधना बनाने का मतलब यह नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट हो। इसका मतलब है अवेयरनेस के साथ जीना। कभी कभी सिंपल खाना, कभी लिमिटेड खाना और कभी सिर्फ शरीर को सुनना। जब हम भोजन को सम्मान देते हैं तो शरीर भी हमें सपोर्ट करता है। तब हेल्थ स्ट्रगल नहीं रहती, वह नेचुरल स्टेट बन जाती है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि सात्विक जीवन कोई ट्रेंड नहीं है। ये एक टाइमलेस अप्रोच है
जो हर एज और हर लाइफस्टाइल में फिट बैठता है। एक्सट्रीम डाइट बदलती रहती है, लेकिन सत्विक प्रिंसिपल्स स्थिर रहते हैं। इसी स्थिरता में असली ताकत है। चैप्टर 8 का अंत एक बहुत शांत लेकिन पावरफुल थॉट पर होता है। जब भोजन शुद्ध होता है तो विचार साफ के होते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तो जीवन खुद ब खुद संतुलन में आ जाता है। यही द सत्विक किचन का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। इस पूरी जर्नी का एक ही सार है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा रूल्स, मोटिवेशन या स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती, बस सही समझ की जरूरत होती है। द सत्विक किचन हमें यही सिखाती है कि शरीर और मन अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं, और उस सिस्टम को चलाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा भोजन। जब खाना सिंपल होता है, समय पर होता है और शरीर की ज़रूरत के हिसाब से होता है, तो डाइजेशन अपने आप ठीक होने लगता है, एनर्जी स्टेबल रहती है और मन अननेसेसरी बेचैनी से बाहर आने लगता है। ओवर ईटिंग, हैवी टेस्ट और डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इम्बैलेंस पैदा करते हैं, जबकि सादगी, संयम और अवेयरनेस शरीर को कोऑपरेट करने का सिग्नल देते हैं। ये किताब हमें एक्सट्रीम डाइट या कंट्रोल नहीं सिखाती, बल्कि यह याद दिलाती है कि जब हम शरीर को सुनना सीख जाते हैं तो डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है। खाना बोझ नहीं रहता, वह सपोर्ट बन जाता है, और जब शरीर हल्का होता है तो सोच भी साफ होती है। यही सत्विक जीवन का असली अर्थ है, कम में संतुलन और साधारण में स्थिरता। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लेकर जाएं तो बस इतना याद रखें कि आपकी प्लेट रोज़ आपकी लाइफ को शेप कर रही है, और सही चुनाव धीरे धीरे बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही सिंपल और प्रैक्टिकल समझ आगे भी मिलती रहे।